हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। और दोस्तों, जैसे कि आपने जो है वो प्रीवियस क्लासेस में भी देखा होगा कि हम HP TGT आर्ट्स के जितने भी आप लोगों के 2015 से लेकर 2025 के बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उनमें TGT आर्ट्स कमीशन के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस की जो है हमने जो है वो सीरीज स्टार्ट की है। तो 3 जो है क्लासेस आप लोगों ने ऑलरेडी देखी होंगी और आज हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखने जा रहे हैं। जो हमारे 61 से आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस जो है हर क्लास में मैंने आप लोगों को बताए हुए थे, तो अगर किसी ने नहीं देखा है तो आप उनको जो है वो देख सकते हो, प्रीवियस क्लासेस भी अपलोडेड हैं। ठीक है जी, चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। तो जैसे कि मैंने कहा कि हम HP TGT आर्ट्स कमीशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे जो 2016 के क्वेश्चन हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि 2016 में HP TGT आर्ट्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक बात, ये सिर्फ HP TGT आर्ट्स वालों के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उन्होंने कमीशन देना है तो सिर्फ उनके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि वो प्रीवियस ईयर देखें। आपको पता है, चाहे आप इवन एक टैट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी ये चीज़ जो है वो उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंग्वेज तो लैंग्वेज है ना। इसके अलावा अगर आप JBT कमीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, TGT मेडिकल की कर रहे हो, TGT नॉन मेडिकल की कर रहे हो, आर्ट्स की कर रहे हो, तब तो है ही। तो आप लोगों के लिए जहां पर भी इंग्लिश पूछी जाती है, जहां पर भी आप लोगों से जो है वो ग्रामर पूछा जाता है इंग्लिश का, वहां सभी के लिए उन सभी एग्जाम में जो है ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के करते हैं हम आज की क्लास को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, क्या पूछा है, एंटोनिम ऑफ मॉडरेट। मॉडरेट का एंटोनिम यहाँ पर पूछा है। तो इसका आंसर देने से पहले हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मॉडरेट का मतलब क्या होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि मॉडरेट सा पर्सन है ये, है ना, या मॉडरेट सी सिचुएशन है, यानी कि मिडल की बात कर रहे हैं। तो मॉडरेट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्यम हो जाएगा। ठीक है जी, एक तो हम क्या बोल सकते हैं, इसे मध्यम बोल सकते हैं। दूसरा हम क्या बोल सकते हैं इसको कि मॉडरेट सिचुएशन है, यानी कि नॉर्मल या सीमित बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहले ऑप्शन है आपके पास इसेंशियल, सेकंड है रेडिकल, थर्ड है प्रूडेंट और लास्ट ऑप्शन है चाउस। तो मॉडरेट का एंटोनिम पूछा है, तो मॉडरेट मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, एक नॉर्मल सा जो पर्सन होता है या मध्यम वर्गीय बोलते हैं, तो उसको मध्यम या सीमित इसका मीनिंग हुआ। अब हमारे पास पहली थी ऑप्शन इसेंशियल। तो इसेंशियल का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है या इसेंशियल थी। तो इसेंशियल का मतलब क्या होता है, इसेंशियल का मतलब हुआ आवश्यक। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या होता है, तो रेडिकल का मतलब होता है हमारे पास मौलिक। मौलिक को हम और क्या बोल सकते हैं, स्ट्रॉन्ग तरीके से भी हम बोल सकते हैं, एक्सट्रीम भी हम इस चीज को बोल सकते हैं, ज्यादा मतलब। ठीक है, मौलिक को रेडिकल भी बोल सकते हैं और एक्सट्रीम भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। तीसरी ऑप्शन है हमारे पास प्रूडेंट। और प्रूडेंट किसको बोला जाता है, प्रूडेंट का मतलब हुआ विवेकपूर्ण। प्रूडेंट का मतलब होता है विवेकपूर्ण। लास्ट ऑप्शन है आपके पास चाउस। और चाउस होता है जो एक सीक्वेंस में नहीं है, कोई व्यवस्थित नहीं है चीजें, अव्यवस्थित को क्या कहा जाता है, चाउस कहा जाता है। तो यहाँ पर मॉडरेट का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मॉडरेट होता है जो सीमित है, यानी कि जो नॉर्मल सी रेंज पे है, और जो एक्सट्रीम है वो क्या कहलाता है, हमारा रेडिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हो मॉडरेट का मीनिंग क्या बोला है, मॉडरेट का मतलब होता है जो सीमित होता है, यानी कि एवरेज जो चीज है, साधारण या माइल्ड को हम क्या कहेंगे, मॉडरेट। जबकि जो इसका एंटोनिम है, एंटोनिम का मतलब क्या हुआ, उल्टा, तो वो हो जाएगा एक्सट्रीम। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 62 नंबर क्वेश्चन में पूछा है आपसे मिस स्पेल्ट बताना है आपको कि कौन सा जो है वो यहाँ पर गलत बताई हुई है स्पेलिंग, वो बताना है।
ठीक है, तो यहाँ पे एलिजिटिमेट हमारी पहली ऑप्शन है, हैपहजार्ड सेकंड ऑप्शन है, फिरोशियस थर्ड ऑप्शन है और अबंडेंस लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो ये जो इलिजिटिमेट है, पहले तो इनकी मीनिंग मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इलिजिटिमेट का मतलब होता है अवैध, कि ये जो है वो लिजिटिमेट का मतलब क्या हुआ, लिजिटिमेट का मतलब वो जो मतलब लीगल है, यानी कि वैध है। इल लग गया स्टार्टिंग में तो वो बन गया हमारा अवैध हो गया। ठीक है, हैपहजार्ड की बात करें तो हैपहजार्ड का मतलब क्या होता है, इसको भी क्या कहा जाता है, अव्यवस्थित कोई चीज होती है तो उसको क्या कहा जाता है, हैपहजार्ड कहा जाता है। तीसरी ऑप्शन है हमारे पास फिरोशियस। फिरोशियस का मतलब क्या होता है, या तो आप क्रूर बोल सकते हो या तो भयंकर बोल सकते हो, ये क्या हुआ फिरोशियस। लास्ट है आपके पास अबंडेंस। अबंडेंस होती है कोई चीज जो है वो ज्यादा मात्रा में है, यानी कि अबंडेंट मात्रा में है, तो इसको क्या कहा जाएगा, प्रचुर कहा जाएगा। तो यहाँ पे आपसे मीनिंग नहीं पूछा था, आपसे मिस स्पेल्ट पूछा था कि कौन सी गलत लिखी हुई है यहाँ पे। तो सारी की सारी ऑप्शंस हमारे पास जो है वो बिल्कुल सही हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि मिस स्पेल्ट दी हुई है। ठीक है जी, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिलेक्ट द मिस स्पेल्ट वर्ड। अगेन आपको जो है जो स्पेलिंग यहाँ पर गलत दी है वो आपको बतानी है। पहली ऑप्शन है आपके पास वॉलंटियर, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास फर्नीचर, थर्ड है एनकेस्ट्रल और सोबर्निटी। सोबर्निटी का मतलब आपको पता होना चाहिए, सोबर्निटी का मतलब है, आप जो है पॉलिटी में इस चीज के बारे में पढ़ते हो, तो सोबर्निटी का मतलब होता है संप्रभुता। ठीक है, फर्नीचर आपको पता है क्या होता है, लकड़ी से बना हुआ जो भी सामान है ना, और वॉलंटियर क्या होता है पता है ना। तो ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। क्यों ये सही है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो एनकेस्ट्रल लिखा था, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एनकेस्ट्रल होना चाहिए था, CES होना चाहिए था, IS नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर इन सारी चीजों को आप जो है वो एक मतलब आपको कहीं इधर उधर नहीं भागना है, एक ही जगह पर अगर आप लोगों को तैयारी करनी है, तो आप लोगों को यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 7018186561। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो अगर आपको जो है वो कोर्स को परचेज करना है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स को अगर आपने पढ़ना है तो आप यहाँ पे इस कोर्स के थ्रू कोर्स को परचेज कर सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक भी दिया होगा एप्लीकेशन का, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से भी जो है वो एप्लीकेशन को जो है वो वहां से कोर्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी, यहाँ पे आप लोगों को जो है वो लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराई जाती हैं, 4 to 5 आवर्स की लाइव क्लासेस रहती हैं हमारी पर डे। और उसके अलावा अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आप लोगों को जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म पे भी उन चीज़ों को प्रोवाइड कराया जाता है, और उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं, और क्लास के बाद आपको PDF भी जो है वो प्रोवाइड कराई जाती है अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो तो। ठीक है जी, तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, चूज द वर्ड विच कैन करेक्टली सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। यानी कि यहाँ पे हमें जो है वो करेक्ट सब्सटीट्यूट को जो है वो चूज करना है, जो कि यहाँ पर जो है वो अंडरलाइन किया हुआ है। और आप देख पा रहे हो आपके पास जो है जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन में अंडरलाइन पार्ट क्या है, मेक हमारे पास जो है यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट है। ठीक है, चलिए देखते हैं पूरा क्वेश्चन क्या कहता है। इट वॉज डिफिकल्ट टू मेक आउट बट हर्षा वॉज सेइंग। यहाँ पे क्या मतलब हुआ इस चीज का कि इट वॉज डिफिकल्ट, ये मुश्किल है, टू मेक आउट बट हर्षा वॉज सेइंग, जो हर्षा कह रही है उसको मेक आउट करना। तो मेक आउट का मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन थी ड्रॉ ऑन पेपर, कि जो वर्षा कह रही थी उसको पेपर पर ड्रॉ करना जो है वो डिफिकल्ट था, या हियर और अंडरस्टैंड, कि जो वर्षा कह रही थी उसको सुनना और समझना मुश्किल था, या टू डेकोरेट समथिंग, कि जो वो कह रही थी उसको डेकोरेट करना डिफिकल्ट था, या टेकिंग आउट मटेरियल्स फ्रॉम अ बकेट, कि जो वो कह रही थी उसको जो है वो उस मटेरियल को बकेट से जो है वो लेना वो डिफिकल्ट था।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो जो कह रही थी उसको क्या करना। जब कोई पर्सन कोई चीज को कहता है तो हम यहाँ पे किस चीज को लेते हैं, सुनने समझने से लेते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, हियर और अंडरस्टैंड। तो मेक आउट का मतलब क्या हुआ, मेक आउट हियर मीन्स अंडरस्टैंड। मेक आउट का मतलब हुआ किसी चीज को समझना और सुनना। चलिए अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर भी आपसे कुछ इसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है। क्या कहा गया है, ही इज ड्राइविंग वेरी फास्ट। वह जो है वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। ही इज ड्राइविंग वेरी फास्ट बिकॉज ही इज डैश। वह बहुत तेज गाड़ी चला रहा है क्योंकि वह डैश। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा है। ही इज हरिंग, तो क्या हरिंग जो है वो डायरेक्ट आ सकता है। इन अ हरी, कि वो बहुत, इन अ हरी मतलब जल्दी में है। इन टू हरी या इन हरी, तो यहाँ पे हरी से रिलेटेड बात हो रही है, जल्दी से रिलेटेड बात हो रही है। तो यहाँ पे वो ड्राइविंग कर रहा है बहुत फास्ट क्योंकि वो क्या है, जल्दी में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज इन अ हरी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट फ्रेज है हमारे पास यहाँ पर, जब कोई पर्सन जो है वो जल्दी में होता है तो हम वहां पे क्या यूज करते हैं, इन अ हरी वर्ड जो है वो यूज किया जाता है। अब है आप लोगों के पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। यहां पे क्या कहा गया है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन को आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज। एक इडियम या फ्रेज आप लोगों के पास दी है और इसमें से आपको जो है वो करेक्ट या बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है, अपने मीनिंग को बेस्ट शो कर रहा है। वो क्या है यहाँ पर, तो क्वेश्चन है टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब क्या है, इसके लिटरल मीनिंग को नहीं हम देखेंगे कि बुल को लिया हॉर्न के थ्रू पकड़ा, वैसे नहीं हम बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। पहली ऑप्शन है कन्फ्रंटिंग अ प्रॉब्लम हेड ऑन इन अ डिटरमाइंड एंड कॉन्फिडेंट वे। यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या लेके चल रहे हैं कि किसी बैल को, किसी बुल को जो है वो लिया जा रहा है, किससे पकड़ा जा रहा है, हॉर्न से पकड़ा जा रहा है। तो ये तो नहीं होगा, ये तो लिटरल मीनिंग है। लेकिन हमें इसको मुहावरे या लोकोक्ति की फॉर्म में बताना है। तो यहाँ पे क्या बोला था कि किसी भी प्रॉब्लम को मतलब आपने क्या करना है, कन्फ्रंट करना है एक कॉन्फिडेंट तरीके से। दूसरी ऑप्शन है टू फाइंड वन सेल्फ इन एन ऑकवर्ड सिचुएशन। टू फाइंड वन सेल्फ, किसी चीज को ढूंढना, किसी चीज को हम फाइंड कर रहे हैं ऑकवर्ड सिचुएशन में, खुद को जो है वो हम देख रहे हैं, मतलब कहाँ पे, ऑकवर्ड सिचुएशन में। तीसरी है टू बी इन कंफ्यूजन, कि किसी में आप क्या हो, कंफ्यूजन में हो। लास्ट ऑप्शन है टू पास थ्रू डिफिकल्टीज, यानी कि डिफिकल्टीज के थ्रू पास होना। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगी, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। इसका मतलब है कि किसी भी समस्या को आप क्या कर रहे हो, कन्फ्रंट कर रहे हो कॉन्फिडेंट वे में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में आप लोगों ने देखा कन्फ्रंटिंग अ प्रॉब्लम हेड ऑन इन अ डिटरमाइंड एंड कॉन्फिडेंट वे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है वो क्या कर रहे हो, चैलेंजेस को फेस कर रहे हो, टू फेस चैलेंजेस डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगेन यहाँ पे आपको जो है वो करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है जो कि बेस्ट एक्सप्रेस कर रहा है इस सेंटेंस का मीनिंग। इडियम एंड फ्रेज से रिलेटेड ही आपके पास क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन है आपके पास कंप्लीट, एन ऑलिव ब्रांच। ये क्वेश्चन है आपके पास, एन ऑलिव ब्रांच, ये क्वेश्चन है। इसका आपको मीनिंग बताना है कि एन ऑलिव ब्रांच का मीनिंग क्या है। HPTGT आर्ट्स कमीशन 2016 का क्वेश्चन है। तो टू लीव इन आइसोलेशन, यानी कि वो बिल्कुल आइसोलेट होकर अलग रह रहा है। टू अकर ऑन रेयर ओकेजन्स, कि वो क्या हो रहा है, जो रेयर जो भी ओकेजन्स हो रहे हैं, या रिसोर्सफुल पर्सन को हम ऑलिव ब्रांच बोलेंगे। एन ऑफर ऑफ पीस और ट्रूथ, कि ऑफर जो है शांति का जो ऑफर है उस चीज को हम यहाँ पर बोलेंगे एन ऑलिव ब्रांच। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एन ऑलिव ब्रांच क्या हुआ यहाँ पे, पीस से रिलेटेड हमारे पास बनेगा। एन ऑफर ऑफ पीस और ट्रूथ मीन्स ऑलिव ब्रांच
सिंबलाइजेस पीस। ऑलिव ब्रांच किस चीज की ओर संकेत कर रहा है? पीस यानी कि शांति की ओर संकेत कर रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपका आर्टिकल से रिलेटेड, और क्वेश्चन क्या कहता है? रमेश इज डैश अनटाइडी बाय। HPTGT आर्ट्स कमीशन 2016 का ही क्वेश्चन है। 3 आर्टिकल आपके पास है यहाँ पे, ए एंड द, और लास्ट में है बोथ ए एंड बी। तो आपको ध्यान रखना है, मैं आपको ए और एन के बारे में बताऊं तो ये कैसे आर्टिकल हैं हमारे पास, इन्हें हम क्या कहेंगे? एक होता है हमारा डेफिनेट और एक होता है इनडेफिनेट। तो जो भी इनडेफिनेट या अनिश्चित चीजें होती हैं उनके लिए हम ए और एन यूज करते हैं, और जो द है वो कहाँ पर यूज किया जाता है? डेफिनेट सिचुएशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेफिनेट चीजों के लिए क्या यूज किया जाता है? द आर्टिकल यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए और एन कहाँ कहाँ पर यूज किए जा सकते हैं? सिंपल सी चीज आपने याद रखनी है कि ए आर्टिकल जहां पर भी आपको जो है वो व्यंजन, हिंदी के जो व्यंजन होते हैं अगर उनका साउंड आए तो आपने ए लगाना है, और अगर आपको जो हिंदी के स्वर होते हैं अगर उनका साउंड आए तो आपने एन लगाना है। तो क्वेश्चन में बोला था रमेश इज डैश अनटाइडी बाय, तो रमेश जो है वो क्या अनटाइडी है, तो अनटाइडी के लिए कैसे लिखा जाता है? अनटाइडी के लिए आ रहा है स्टार्टिंग में, यानी कि अ क्या है हमारे पास? एक स्वर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा अनटाइडी के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एन लगेगा यहाँ पे। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पे नहीं जाइएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, यहाँ पे एन आएगा अनटाइडी के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके पास, डैश कुरान इज द सेक्रेड बुक ऑफ द मुस्लिम्स, कि जो कुरान है वो क्या है? पवित्र पुस्तक है। किसकी? मुस्लिम्स की पवित्र पुस्तक है। HPTGT आर्ट्स कमीशन 2016 का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे एन होगा या ए होगा या द होगा या बी एंड सी बोथ होंगे, तो कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट होगा, ये यहाँ पे पूछा है। तो कुरान क्या है हमारे पास? कुरान एक जो है हमारे पास बुक है, होली बुक है ना? तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुरान के साथ में डेफिनेट आर्टिकल द लगेगा। तो जितनी भी आपके पास जो है वो डेफिनेट चीजें होती हैं, उन डेफिनेट चीजों के लिए जो है वो कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है? उनके लिए डेफिनेट आर्टिकल द यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपकी यूनिक थिंग्स है जितने भी, उन यूनिक थिंग्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे कि यूनिक थिंग्स में हमारे पास आ जाती है जितने, जैसे हमारे पास अर्थ है, मून है, स्टार है, ये सारी क्या है? यूनिक थिंग्स है। तो इन यूनिक थिंग्स के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 क्वेश्चन, और यहां पर क्या कहा गया है? क्वेश्चन है आपके पास, सुखविंदर डज नॉट नो तमिल, कि जो सुखविंदर है वो तमिल नहीं जानता है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन है। वॉइस का क्वेश्चन है ये, तो आपको पता है एक होती है एक्टिव वॉइस, एक होती है पैसिव वॉइस। जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है नॉर्मल सेंस पे, जब बात हो रही है, एक स्ट्रक्चर होता है, आपके पास सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो ये किसका फॉर्मेट है? एक्टिव वॉइस का फॉर्मेट है। अगर इसको चेंज किया जा रहा है, चेंज करने का फॉर्मेट है, अगर आप ऑब्जेक्ट को जो है वो सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो, सब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज कर रहे हो, प्रपोजिशन अगर आप जो है वो बाय यूज कर रहे हो, और वर्ब की फॉर्म जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये हमारे पास सेंटेंस का स्ट्रक्चर किसका है? जब सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है तो ये स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे सुखविंदर डज नॉट नो तमिल, इस क्वेश्चन को हमें जो है वो चेंज करना है किसमें? इसको चेंज करना है हमने पैसिव वॉइस में, क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है। सुखविंदर किसी पर्सन का नाम है तो ये हमारा सब्जेक्ट है। डज नॉट लगा हुआ है, डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और नो हमारा जो है वो मेन वर्ब है, और तमिल क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है।
तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर तमिल आ जाएगा। ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सबसे पहले जो है सब्जेक्ट की पोजीशन पे लाया जाएगा और लास्ट में सब्जेक्ट को जो है वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर लाया जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर इसका रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तमिल आ जाएगा, हर जगह पर तमिल लिखा हुआ है। दूसरा, अब हमें आइडेंटिफाई करना होता है, इसके लिए सारे रूल्स जो है वो जरूरी हैं। तो अगर आपको देखना है तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हो, वहां पे इन सारी चीजों को जो है वो डिटेल से देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे डज लगा है और डज किसके हेल्पिंग वर्ब हैं, डज है हमारा प्रेजेंट के इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट है तो किस में चेंज होगा, जब आप पैसिव में चेंज करोगे ये चेंज हो जाएगा पास्ट की कॉन्टिन्यूअस में। और पास्ट की कॉन्टिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब होगा, इज एम आर जो है वो हमारा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगे इसके। तो इज एम आर पे यहाँ पे कौन सी लगी हुई है, आप देख पा रहे हो, यहाँ पे इज है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे वॉज है। ये ऑप्शन भी हमारी एलिमिनेट हो जाती है। तो दो ऑप्शन हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दी। अब आ जाते हैं, उसके बाद हमने कहा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। तो नोन 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 हर जगह पर लगा हुआ है, नॉट भी लगा हुआ है। और दूसरी चीज क्या थी, बाय प्रपोजिशन होनी चाहिए या टू होनी चाहिए। तो जब भी नोन वर्ड आता है, नोन के साथ में टू प्रपोजिशन आता है, ना कि बाय प्रपोजिशन आता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी कट हो जाती है और हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। बाकी सभी के लिए जो है वो मैक्सिमम वर्ड के लिए हमारी बाय प्रपोजिशन यूज होती है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर वर्ड ऐसे हैं, पर्टिकुलर ऐसी मेन वर्ब्स हैं जो अपने साथ में टू प्रपोजिशन को कैरी करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तमिल इज नॉट नोन टू सुखविंदर, ये यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट पैसिव वॉइस की फॉर्म यहाँ पे इस तरीके से बनेगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु विल पे द बिल। अब यहाँ पे अगेन आपके पास जो है वो वॉइसेस को चेंज करने की बात हो रही है। यहाँ पे हु पूछा गया है, क्वेश्चन पूछने की फॉर्म में है, यानी कि इंटेरोगेटिव है आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर। पहले WH फैमिली है, WH फैमिली के बाद यहाँ पर जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में यहाँ पे लगा हुआ है, वर्ब की फॉर्म लगी हुई है और लास्ट में द बिल लगा है। अब यहाँ पे एक ही चीज है, आप इसको सब्जेक्ट मानोगे या ऑब्जेक्ट मानोगे वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट एक ही चीज माननी है। तो जब सेंटेंस हु से स्टार्ट होता है तो हमारा जो सेंटेंस है वो एंड किस में होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म पे एंड हो जाएगा और ये अपने साथ में बाय नहीं लेगा, क्योंकि जो हु है वो चेंज किस में हो जाता है, यहाँ पर सबसे पहले हु जो है वो बाय हुम में चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे पहली ऑप्शन तो आपकी गलत हो गई, दूसरी ऑप्शन भी आपकी गलत हो गई क्योंकि यहाँ पे हुम लिखा है, तीसरी ऑप्शन भी गलत हो गई और लास्ट ऑप्शन आपकी बिल्कुल सही है क्योंकि हु को चेंज किस में किया है, बाय हुम में किया है। हेल्पिंग वर्ब आपका यहाँ पे जो है वो फ्यूचर का इंडेफिनिट है। जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लेंगे और फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं विल बी या शैल बी। तो यहाँ पे विल बी लगा हुआ है और बिल के बारे में बात हो रही है, द बिल। और यहाँ पे जब चेंज होगा तो देखो, जब विल है और सब्जेक्ट जब लाया जाता है, क्योंकि हमें इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म पे एंड करना है, तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट को लिखा जाता है तो विल बी के बीच में, इन दोनों के बीच में लिखा जाता है आपका सब्जेक्ट, फिर आ गया यहाँ पे बी, फिर आ गई यहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इन सारी चीजों को हम डिटेल से देख सकते हैं। अगर आपने जो है इन सारे जो भी आपका वॉइसेस है, नरेशन है, जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगर आपको लगता है कि आपको इन सारी चीजों को डिटेल से पढ़ना है तो आप कोर्स को परचेज करने के बारे में सोच सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय हुम विल द बिल बी पेड, ठीक है। करेक्ट पैसिव वॉइस इन इंटेरोगेटिव फॉर्म में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बोला है स्विट्जरलैंड हैज अ चार्मिंग लैंडस्केप। जो स्विट्जरलैंड है वो क्या है, चार्मिंग लैंडस्केप है, बहुत अच्छा जो है वो जगह है, ऐसा बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको एडजेक्टिव को चूज करना है कि एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, विशेषण। आपको बताना है यहाँ पर कि विशेषण जो है वो कौन सा है। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड हमारा जो है वो विशेषण है या हैज है या चार्मिंग है या लैंडस्केप है। तो देखो ये जो स्विट्जरलैंड है किसी जगह की बात हो रही है ना, किसी जगह का नाम है, ये तो हमारा नाउन है। हैज क्या है यहाँ पर, हैज हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर जो है वो वर्ब लगी हुई है, हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है।
ए हमारा यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है ना, और एक लैंडस्केप है यानी कि जगह है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो कैसे लैंडस्केप के बारे में बात हो रही है, कैसी जगह के बारे में बात हो रही है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। ठीक है, तो लैंडस्केप कोई जगह है, कैसी जगह के बारे में बात हो रही है, जगह की खासियत बता रहा है कि जगह कैसी है, चार्मिंग है, बहुत ही सुंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्मिंग बनेगा हमारे पास यहाँ पर एडजेक्टिव। हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इसको देखेंगे, किस चीज के बारे में पूछा है, प्लूरल यहाँ पर बोला हुआ है कि जो कमांडो है, तो कमांडो का प्लूरल क्या हो जाएगा। टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2016 में पूछा क्वेश्चन है। तो कमांडो का जब भी हम प्लूरल देखते हैं ना, आपके पास दोनों तरीके से आपने देखा होगा कि कमांडो का ES भी लगाया जाता है और S भी लगाया जाता है, दोनों आपके पास जो है वो यहाँ पे देखे जाते हैं कि होते हैं, लेकिन जो ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है वो इसको माना जाता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कमांडो का प्लूरल क्या हो जाएगा, कमांडोज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला जो है वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को अगेन बताना चाहूंगी कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है, वो कोर्स के अंदर इन सारी चीज़ों को इस तरीके से देखना चाहता है कि आपको दोबारा बुक्स देखने की ज़रूरत ना पड़े, सारे इधर उधर जो है वो हाथ पैर मारने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, तो आपको अगर एक जगह पर सारी चीज़ें चाहिए तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हो। यहाँ पे 7018186561 इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो और व्हाट्सएप भी कर सकते हो। कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, 4 से 5 घंटे की लाइव क्लासेस रहती हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी वो चीज़ें मिलेंगी, और उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट और PDF भी प्रोवाइड कराई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये हमने सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस किए, जितने भी आपके HP TGT आर्ट्स के जो 2015 के बाद जो भी कमीशन हुए हैं 2025 तक की बात कर रहे हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। यानी कि अगर हम टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो आई थिंक 72 से 73 क्वेश्चंस जो है वो हमने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरीके से आपको बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।